दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। आप देख रहे हैं वर्तमान के जो युग में किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहे हैं, पानी की समस्याएं आ रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पृथ्वी कहीं ना कहीं संकट में आ रही है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, आसपास पेड़ पौधे लगाएं, जिनसे प्रदूषण हो रहा है, जिन कारकों पर उन पे रोक लगाएं। पर्यावरण का मतलब केवल हरियाली नहीं, पर्यावरण का मतलब है हम जल का भी संचय करें, जो प्रदूषण हो रहा है उसे रोकें, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उस पर अंकुश लगाएं। इन सारी बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे में चूंकि पर्यावरण दिवस है और हम पहुंचे हुए हैं सिलीगुड़ी के पास स्थित रंगापानी में श्री सालासर सेवाश्रम में, और यहाँ पर एक पर्यावरण को बचाने का पूरा आपको उदाहरण दिखाई देगा। आज 2006 में जब ये आश्रम का शुभारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, आधारशिला रखी गई थी, तब ये पूरा आश्रम एक बंजर भूमि के रूप में था। यहाँ केवल नदी किनारे की बंजर भूमि थी, लेकिन यहाँ 2022 का रूप अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। चारों तरफ हरियाली है, स्वच्छ वातावरण है और बड़े बड़े पेड़, यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे बड़े बड़े पेड़, वृक्ष, हरियाली तो बरसा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी आपको यहाँ काफी अच्छा मिलेगा। तो आइए एक पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आश्रम ने इस थीम पर काम किया, पर्यावरण की थीम पर काम किया और हजारों पेड़ों को लगाकर इस पूरे आश्रम को पर्यावरण के अनुकूल बना दिया। धरा को पेड़ पौधे से सजाए, पर्यावरण को सुरक्षित बनाए। हमारा पर्यावरण हमारे लिए बहुत लाभदायक है। पर्यावरण से हमें स्वच्छ हवा मिलती है, इसी हवा से हम हर पल सांस लेते हैं। पानी, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, पर्यावरण का ही हिस्सा है। पेड़ पौधे हमारे लिए कितना लाभदायक है ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेड़ पौधे की हरियाली से मन का तनाव दूर होता है और दिमाग को शांति मिलती है। पर्यावरण मनुष्य, पशुओं और अन्य जीव जंतुओं के विकास में सहायक है। मनुष्य भी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। पर्यावरण का घटक होने के कारण हमें पर्यावरण का संवर्धन करना चाहिए। ये प्लॉट आप देख रहे हो, ये 2006 में हमने शुरुआत की थी आश्रम के लिए ज़मीन खरीदने के लिए। तो ये बिल्कुल बंजर प्लॉट है। अब यहाँ और इसमें और क्लियर आ सकता है। सिर्फ पथरीली ज़मीन है, कोई टाइम में यहाँ पर नदी बहती थी, तो पूरी बंजर और बालू वाला प्लॉट है ये। इसमें मट्टी नाम का कुछ भी नहीं होता है। 1 इंच भी आप अगर खोदने जाओगे तो इसमें मट्टी नहीं, सिर्फ पत्थर और बालू निकलेगा। यहाँ भी आप देख पा रहे हो, हम लोग जैसे डिमार्केशन किया था बाउंड्री का, तब देख पा रहे हो यहाँ पर सब बालू दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी वही प्लॉट है, प्लॉट का एक्सटेंशन है ये। यहाँ पर हमने जब गड्ढा खोदना शुरू किया तो आप देख सकते हो ये पूरा बालू और पत्थर दिखाई दे रहा है। इसमें कोई भी पौधा लगाना बहुत मुश्किल का काम है। ये प्लॉट का, आश्रम का प्लॉट का एक्सटेंशन है। फिर हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया था, उन्होंने भी बहुत नकारात्मक जवाब दिया कि इसमें यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर हमने ट्रायल बेसिस में कुछ शुरू किया। ये देखा जा सकता है, छोटे रूप में हमने शुरू किया। गोबर की अपने पास काफ़ी उपलब्धता थी, क्योंकि अपना गौशाला चालू हो चुका था। तो आप देख सकते हो अब पेड़ थोड़े थोड़े खड़े हो रहे हैं। ये आगे बढ़ते जा रहा है और 2-3 साल के बाद थोड़ा और बड़ा हुआ पेड़। अब यहाँ पर ये तेजपत्ता का गाछ आप देख सकते हो, तो ये अब बड़ा होने लग गया। और ये गौशाला का बगल का प्लॉट है। ये आप देख सकते हो कितनी हरियाली आ गई है। ये ठंड में खींचा हुआ है, नहीं तो और नीचे में भी आपको पूरी हरियाली दिखाई देती। और ये ठीक अपना ऑफिस के ब्लॉक के सामने वाला प्लॉट देखिए कितना सुंदर में मनमोहक हो गया। और आगे में ये नारियल के गाछ देखिए कितने सुंदर खड़े हो रखे हैं। और ये ऑफिस ब्लॉक है, पार्किंग ब्लॉक है। और आगे में आपको हमको दिखाएंगे आपको कि और आगे कितनी हरियाली आई है वो आप। और कम से कम हमने 5 से 6 हज़ार गाछ लगाए हैं यहाँ पर, मिनिमम 5 से 6 हज़ार गाछ। गिनती करेंगे तो शायद ज़्यादा होगी, लेकिन मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर होती है, क्योंकि इतने गाछ को मेंटेन करना लगभग नामुमकिन है 12 महीना। क्योंकि अक्टूबर के बाद बारिश बंद हो जाती है और
अप्रैल के बाद शुरू होते हैं। तो ये 7 महीना जो है हमको पूरी सिंचाई की व्यवस्था रखनी पड़ती है। तो इतनी लंबा, इतना 60 बीघा के अंदर में जो प्लांटेशंस किया हुआ है उसको मेंटेन करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर्यावरण पर पड़ने वाले मानव प्रभावों में ग्लोबल वार्मिंग सबसे प्रमुख है। मानव ने आज विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। सालासर सेवा आश्रम ने अपने स्थापना के समय से ही पर्यावरण पर विशेष जोर दिया है। आश्रम के सदस्य रमेश अग्रवाल ने अपने से बंजर भूमि, जिसमें केवल बालू और पत्थर ही थे, उसको आज हरा भरा कर दिया। रमेश अग्रवाल के इस भागीरथ प्रयासों से आज आश्रम में लगभग 3000 से ऊपर पेड़ पौधे लहरा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः नारियल, नीम, आंवला, आम, लीची, सुपारी, अमरूद, बांस, कदम, रुद्राक्ष, जलपाई, बर, पीपल, तेज पत्ता, अर्जुन इत्यादि पेड़ पौधे हैं। आश्रम की तरफ से सभी पर्यावरण प्रेमियों को आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं और लगाए गए पेड़ पौधे का ध्यान भी रखें। पर्यावरण की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना ही हमारा कर्तव्य है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर भी रोक लगानी चाहिए। पर्यावरण न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का एक माँ की तरह ख्याल रखता है, बल्कि मानसिक रूप से सुख शांति को भी उपलब्ध कराता है। पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग है, अर्थात पर्यावरण से ही हम हैं। इसलिए हमें पर्यावरण रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना कर्तव्य है हमारा। खुशहाल और सुरक्षित जीवन, बस यही है सहारा। சுழலும் களம் போலவே தாய் நீங்கியே கதரும் செய் போலவே பனி தூங்கிடும்। पर्यावरण को लेकर युवाओं का सचेत होना बहुत जरूरी है और इसी कड़ी में यंग इंडियंस के जो सदस्य हैं वो आगे आ रहे हैं और उन्होंने पर्यावरण को शुद्ध करने की ठान ली है, एक मुहिम छेड़ दी है। ऐसे में वो क्या करने जा रहे हैं, उनसे बातें करते हैं। सर, क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम है सनी अग्रवाल। सनी जी, क्या आप आश्रम में क्या करने जा रहे हैं? आश्रम में भी कुछ आपकी योजना है, आप यहाँ पर आए हुए हैं तो? जी, तो 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो हम 5 तारीख को सालासर सेवा आश्रम हमारे यंग इंडिया सिलीगुड़ी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ पे हमारे सारे वर्टिकल अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो 5 तारीख को हम यहाँ पे एक प्लांटेशन ड्राइव करना चाहते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। सालासर सेवा आश्रम यंग इंडिया सिलीगुड़ी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है। हर वर्टिकल यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहता है। तो एज अ क्लाइमेट चेंज वर्टिकल हम लोग आज पर्यावरण दिवस के दिन हम यहाँ पे शपथ लेते हैं कि हम यहाँ पे जो खाली ज़मीन है यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग प्लांटेशन ड्राइव करेंगे। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे ऑलरेडी आश्रम वाले कंपोस्टिंग का काम कर रहे हैं, हम लोग उसको भी बढ़ावा देना चाह रहे हैं। ஒரு இலை போலவே அலை மேலொரு சிதறும் துளி போலவே முதல் நாளிலே ஒளிரும் பிறை போலவே உந்தன் நினைவு என்னை மீட்டுதே। புயல் காற்றிலே சுழலும் களம் போலவே தாய் நீங்கியே கதரும் செய் போலவே பனி தூங்கிடும் ஒரு குயில் போலவே நீ இல்லா நாட்கள் என்னை வாட்டுதே। நீ இருந்த நாட்கள் காணலானதே மழை பெய்து ஓய்ந்த। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर बजरंग अग्रवाल है। मैं वाई क्लाइमेट चेंज का को चेयर हूँ। हम एक मिशन पे निकले हैं। हमारा मिशन है ग्रीन विजन। तो इस ग्रीन विजन के लिए हमको आप सबका साथ चाहिए। इस पर्यावरण दिवस के टाइम पे हम लोग आपसे ये अपील करने आए हैं कि आप प्लांटेशन तो करते हो,
हर कोई अपने हिसाब से प्लांटेशन करता है, बट वो प्लांट मर जाता है। तो हम आपको ये अपील करने आए हैं कि आप कभी भी कोई भी प्लांटेशन कर रहे हो तो हमारे साथ मिल के करिए। हमारा यही नारा है कि अडॉप्ट अ प्लांट, ट्री हो, प्लांट हो, किसी भी तरीके का आपको लगाने का है, आप अडॉप्ट करो या डोनेट करो। आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तभी आप डोनेट करिए, आपके घर में कोई गुजर गया है उस बुजुर्ग के नाम पे आप डोनेट करिए। इस साला सेवर से आश्रम में हम लोग लगाएंगे, जहाँ पर आप आके अपने प्लांट जो भी आपने लगाया है उससे आप मिल सकते हो। अगर आप डोनेट करते हो, हम रक्तदान, खाना दान, सब कुछ दान करते हैं, हम लोग प्लांट डोनेशन नहीं करते या प्लांट दान नहीं करते हैं। हमको अब एक मुहिम शुरू करनी पड़ेगी, आइए वृक्ष दान करें। बजरंग जी, सालासर सेवाश्रम ये तो पूरा हरा भरा हो ही चुका है, लेकिन अभी भी इसकी बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर प्लांटेशन की जरूरत है, जहाँ के इलाके को हरा भरा किया जा सकता है। कैमरे पे मेरे साथ है रिक। मैं रिक से कहूँ कि एक दृश्य दिखाए आपको कि ये जो खाली भूमि है इसमें यंग इंडियन ने काम करने का निर्णय लिया है, और हो सकता है कि ये जो आप खाली भूमि देख रहे हैं आने वाले समय में यंग इंडियन के सहयोग से आपको यहाँ पर भी एक पेड़ों का जंगल नजर आए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। गौ माता के बिना पर्यावरण की परिकल्पना भी बेकार है। पर्यावरण का एक बड़ा कारक है गौ, क्योंकि इनके गोबर से, मल मूत्र से जो पर्यावरण शुद्ध होता है और जो ऑक्सीजन जनरेट होती है उसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और सालासर सेवाश्रम ये कार्य बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ आश्रम में पर्यावरण के साथ साथ गौ सेवा भी हो रही है। आप देख सकते हैं गोधन है, और जिसके ये जो गोबर है उससे जैविक खाद के माध्यम से इस हरियाली को अंजाम दिया जा रहा है। पर्यावरण दिवस पर यह था सालासर सेवाश्रम का पर्यावरण को शुद्ध करने का एक उदाहरण, और आपने देखा किस तरह संस्थाएं आ रही हैं पर्यावरण को आगे बचाने के लिए। और हम भी यानी खबर समय भी अपील करेगा आपसे, पर्यावरण दिवस को केवल एक दिन न बनाएं, पूरे वर्ष भर पर्यावरण दिवस मनाया जा सकता है। आप घरों में, बैल्कुनी में, लॉन में छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं और जो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। कम से कम एक तुलसी का पौधा भी आप लगा सकते हैं जो आपके पर्यावरण को शुद्ध करेगा। और इसके साथ ही प्लास्टिक का उपयोग कम करें, और इसके साथ ही अगर हम गौ पालन भी करते हैं तो एक बहुत अच्छा पर्यावरण के लिए संदेश होगा। तो बदले खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।